बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से मुलाकात के 2 हफ्ते गुजरने के बाद उस मुलाकात के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं और उस मुलाकात के अंदर जो सहाफ़ी मौजूद थे वो अपने मुख्तलिफ कॉलम्स, वीलॉग्स और टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए जनरल बाजवा और आर्मी की क़यादत ने वहाँ पर क्या बातें की उस हवाले से जो इंकशाफात हैं वो कर रहे हैं। कुछ इंकशाफात मैंने जो है वो अपने ज़राए से और कुछ इस किस्म की जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ वीलॉग्स आ रहे हैं और कुछ कॉलम जो लिखे जा रहे हैं उस हवाले से मैंने इकट्ठी की हैं, वो इस आज के वीलॉग में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मामला यूं है कि 2017 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी थे और उनकी ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ एयर चीफ और जो नेवल चीफ थे वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। तीनों सर्विसेज चीफ इस मीटिंग के अंदर होते हैं, जॉइंट चीफ भी मौजूद थे। और इस मीटिंग के अंदर एहसन इकबाल ने सी पैक मनसूबे के ऊपर एक ब्रीफिंग दी। अच्छा, इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसहाक डार से पूछा और ये बात अब रिपोर्ट हो चुकी है, इसके ऊपर तलत हुसैन साहब ने अपने वीलॉग में उनसे एक इंटरव्यू भी किया, इसके ऊपर जावेद चोई साहब एक कॉलम भी लिख चुके हैं और दीगर जो कई सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने अपने वीलॉग में कुछ बात भी इसके हवाले से की है। हम इस पूरे वाक़े की जो तफसील है वो आपके सामने रख रहे हैं। आर्मी चीफ ने इसहाक डार को ये कहा कि इसहाक डार साहब कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मुल्की और गैर मुल्की, वो ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे जो भारी कर्जे हैं वो सूद पर ले लिए हैं और हम ये अदा नहीं कर सकेंगे। डार साहब जो है वो इस मामले के ऊपर खामोश हो गए। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनकी जानिब जो है उन्होंने इशारा किया और फवाद हसन फवाद ने फिर जवाब दिया उनकी तरफ से कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो मंसूबा है उसको सी पैक के अंदर जो है वो शामिल करने से सूद में बेतहाशा जो है वो इजाफा हुआ है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले की वजह से ये कर्जे जो हैं ये 2019 में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब आप ज़रा जहन में रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को ये बात मालूम थी कि 2018 में इलेक्शन हो रहे हैं और उन इलेक्शन के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की हुकूमत आ रही है। इमरान खान की शोहरत उस वक्त अरूज पर थी, बुलंदियों पर थी और ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। ऐसे माहौल में ये मीटिंग हुई और उससे पहले इसहाक डार ने इस किस्म के इकदाम जो है वो किए थे। अच्छा, जनरल बाजवा ने इस मीटिंग के दौरान इसहाक डार से जो है वो ये भी कहा कि अगर हम मेट्रो का टिकट जो है वो 240 रुपये रख दें तो तब भी बहुत मुश्किल है कि हम ये कर्जे अगले कई बरसों तक अदा कर सके। आप हमें ये समझाएं कि 20 रुपये टिकट रख के हम ये कर्जे कैसे उतारेंगे। अब ये मुस्लिम लीग नवाज ने वोट लेने के लिए एक मनसूबा बनाया था और वोट क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से लेने थे जिनको, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हमारे इस मुल्क के ही रहने वाले वो लोग हैं। अभी इस यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर आके मुझे गालियां भी देंगे। लोग उन्हें पटवारी कहते हैं और हम चले उन्हें ना समझ कह लेते हैं, मासूम कह लेते हैं कि उनको चीज़ों का पता नहीं है। वो मेट्रो में सफ़र करके खुश हो लेंगे, मेट्रो की सवारी कर लेंगे 20 रुपये में। तो आर्मी चीफ ने जो है वो इसहाक डार साहब से पूछा कि अगर हम 20 रुपये किराया उसका रखेंगे तो उस कर्जा फिर हम जो है वो उसका कितना उतारेंगे, कैसे उतारेंगे। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि मैं कर्जे के खिलाफ नहीं हूं, आप कर्जे जरूर लें, मगर हमें मंगला और तरबेला डैम जैसे मंसूबों के लिए कर्जे लेने चाहिए और ऐसे मंसूबे लगाने चाहिए जो चंद बरसों में अपनी मुद्दत जो है वो अपनी कास्ट जो है पूरी कर लेते हैं और मुल्क को लॉन्ग टर्म तक जो है वो उसका फायदा होता है। लेकिन हम ये 20 रुपये कर्जा रख के ये कैसे उतारेंगे, मेट्रो 20 रुपये टिकट रख के मेट्रो का कैसे ये उतारेंगे। तो इस पर इसहाक डार ने अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाई और उन्होंने कहा कि जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं। अच्छा, अब वो जो गालियां मुझे निकालेंगे, मियाँ साहब की पूरी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट में बनाई हुई है, मियाँ साहब की अभी भी शरीफाना सरमकारी है। मियाँ साहब जर्नैलों के बड़े करीब रहे हैं, बल्कि जर्नैलों की गोद में बैठते रहे हैं। जनरल ज़ियाउल्लाह की तकरीबन उनकी गोद से वो उतरे हुए हैं और उन्होंने अपना बाप भी बना रखा था। बिलावल भी यही कहता है और जी बिल्कुल गाली टाइप करें लिखें तो वो मियाँ साहब पूछ सकते हैं अपने इन लोगों के लिए जो भी गाली लिखेंगे कि तीनों सर्विसेज चीफ अभी मौजूद हैं, जनरल बाजवा साहब भी मौजूद हैं, माशाल्लाह हयात हैं और तीनों सर्विसेज चीफ इसके गवाह हैं। और ये बात भी कंफर्म है कि जो चीन की हुकूमत है वो भी ऑरेंज लाइन जो ट्रेन थी, मेट्रो ट्रेन, इसके खिलाफ थी। ये एक वाकया हुआ। दूसरा वाकया एक और है और मैं इसको जनरल बाजवा लीक्स कह रहा हूं कि डेफिनेटली ये जो मुख्तलिफ कालम निगार और जो
वीलॉग्स के ऊपर और जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों के अंदर जो तजिया निगार और साफ़ी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जनरल बाजवा ने इनसे ये बातें की और फिर ये 4 साल बाद की। इस वक्त इन्हें लीक करने का क्या मकसद है? अगर पहले ये लीक हो जाती तो क्या इमरान खान 2/3 अक्सरियत ना हासिल कर लेते? अगर अवाम को इमरान खान इस तरह से नवाज शरीफ का पता चल जाता कि नवाज शरीफ इस मुल्क के खिलाफ क्या कर रहे हैं। दूसरा वाकया जो है वो वेस्पा कंपनी से मुतल्लिक है कि वो पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहती थी। तो एक दिन इटली के जो सफ़ीर हैं, जो आजकल अफगानिस्तान में नेटो के नुमाइंदे हैं, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए। उन्होंने बताया कि वजीर खजाना इसहाक डार उनसे इस मनसूबे के ऊपर लगाने के ऊपर कमीशन मांग रहे हैं। जनरल बाजवा ने यह मामला भी उसी 2017 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, शायद खान अब्बासी साहब अपने वज़ीर-ए-आज़म, हमारे एक दो दोस्त मरी से भी हैं जो मुझे गालियाँ देते हैं, 1-2 अब्बासी साहब भी हैं, 1-2 राजा साहब भी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो शायद खान अब्बासी साहब से पूछ लें, वो उस मीटिंग उन्होंने चेयर की थी कि शायद खान अब्बासी उसी मीटिंग के अंदर बाजवा साहब ने इस बात का भी जिक्र किया, लेकिन इसहाक डार से किसी ने जो है वो वजाहत नहीं मांगी। अच्छा, जनरल बाजवा माशाल्लाह हयात हैं, फिर आपको बता रहा हूँ तीनों सर्विसेज चीफ हयात हैं, वेस्पा कंपनी मौजूद है, इटली के सफ़ीर भी मौजूद हैं। इन सब से उस खबर की तस्दीक की जा सकती है। हाँ, आप जावेद चौधरी साहब से, वो भी जो है शरीफ फैमिली के खासे करीब रहे हैं और नवाज लीग के कारकुनों के किसी ज़माने में शायद बड़े फेवरेट वो लिखारी भी हों और अच्छा लिखते हैं वो, और आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक और मीटिंग के अंदर जो है वो IMF ने जो की, वो इसहाक डार के ऊपर उन्होंने मुआशी अदाद-ओ-शुमार जो थे उनमें गड़बड़ करने का, यानी उनकी फोर्जरी, यानी गलत तरीके से गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक 2 चीज़ें जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। वो मुझे ये बताइए कि क्या जो इसहाक डार हैं वो शरीफ ख़ानदान की नाक का बाल नहीं है? बिल्कुल हैं, शरीफ ख़ानदान की नाक का बाल है। शरीफ ख़ानदान ने उन्हें अपनी बेटी तक दी हुई है। वो उनके जो हैं वो क्या कहना चाहिए कि मतलब उनके दरमियान एक रिश्तेदारी है कि मियाँ साहब की बेटी और जो इसहाक डार साहब का जो बेटा है, उनके दरमियान रिश्ता है मियाँ बीवी का। और मियाँ साहब सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनके बगैर किसी किस्म का कोई काम करें या उनके पूछे बगैर, उनके मशवरे के बगैर कोई काम करें। अमलन एक तरह से मैं कवर करता रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये किस तरह हो सकता है कि ये सब कुछ उन्होंने शरीफ बरादरान को बताए बगैर किया हो? अगर तो फिर भी वो साहब जो भी आके मुझे यहाँ गाली निकालेंगे, अगर वो ये समझते हैं कि ये शरीफ खानदान के इल्म में नहीं था, इसहाक डार ने खुद कुछ कर लिया, तो फिर वाकई उन्हें नून लीग को वोट देना चाहिए, क्योंकि नून लीग को ऐसे ही बंदे मेरे ख्याल में वोट डालते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेरे ऊपर PTI का यूट्यूबर होने का इल्ज़ाम ना लगा दें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की? यही मैंने थंबनेल भी लिखा है। कुछ लोगों को थंबनेल के ऊपर भी एतराज़ होता है कि मैं शायद गलत लिख रहा हूँ। तो क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की? ये जो सारा मामला मैंने आपके सामने रखा है, ये साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ कि आप पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे चढ़ा दें कि एक वक्त पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाए। और अब आप लोग ज़रा याद करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हमायती हैं, कि इमरान खान ने जब ये हुकूमत संभाली थी 2018 में, तो आपने देखा कि इमरान खान के चेहरे के ऊपर कितनी जर्दी थी। क्यों थी वो जर्दी? इमरान का रंग क्यों पीला था? क्योंकि हुकूमत में आने के बाद उसे ये पता चल गया इमरान खान को कि 2019 के लिए क्या बारूदी सुरंगें जो है वो इसहाक डार और शरीफ बरादरान पाकिस्तान के लिए बिछा कर गए हैं। और क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था, उन्हें यह पता चल चुका था इलेक्शन से पहले कि हमारी बारी नहीं है, इस मरतबा जो है वो इमरान खान नहीं आना है, उसकी मकबूलियत अरूज पे है, इलेक्शन वही जीतेगा। तो क्या फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये सब कुछ जानबूझकर उन्होंने इमरान खान के बुक्स में किया और ये मुल्क उन्होंने बेचने की कोशिश की कि कल जब 2019 आए तो इमरान खान ये कर्जे अदा ना कर सके तो मुल्क जो है वो हमारा और आपका, हम सब का प्यारा पाकिस्तान, वो दिवालिया हो जाए। सवाल तो ये भी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, जिनको मैं ये बाजवा लीग्स कह रहा हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। जिस तकरीब में उन्हें पाकिस्तान मतलब अभी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बने थे, तो 4-5 जर्नैल उस तकरीब के ऊपर जो खैरपुर टामे वाली में होती है, मियाँ साहब भी उसके अंदर थे। मैंने भी उस तकरीब के अंदर शिरकत की थी, मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ, मेरी और जो पाकिस्तान में जो एक न्यूज़ का इदारा चलाते हैं इंडिपेंडेंट उर्दू, मोना खान जो हैं, जो कि पहले जियो की करस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं, मेरी और मोना की जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ तस्वीर भी हैं, हमने उनके साथ गपशप भी लगाई थी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये सवालात जो हैं वो 4, ये इंकशाफात जो हैं वो 4 बरस बाद किए हैं। और अगर जनरल बाजवा साहब ये इंकशाफात, खैर उनकी ज़ाहिरी बात, उनके पास ऐसा होता है,
वो करना भी नहीं चाहिए। वो मीटिंग्स ये कैसे लीक कर सकते थे सरकारी मीटिंग्स के हवाले से, मैं उनके ऊपर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें पहले बाहर आ जाती तो क्या इमरान खान इससे कहीं ज़्यादा अक्सरियत ना हासिल कर लेते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हम ये सवाल पूछने में अकबाजानिब नहीं है कि मियाँ साहब ने और इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश क्यों की? और जो लोग मियाँ साहब और शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नवाज के इन लोगों के ऊपर अवाम जो उन्हें वोट डालते हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा, वो तो बेचारे मासूम हैं, हमारे भाई हैं। क्या शरीफ ख़ानदान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को तबाह नहीं कर रहा था? ये एक सवाल है दोस्तों, इसका जवाब जो है वो आपने देना है। इसका जवाब दें, कमेंट करें, चाहे मुझे गाली निकालें, जो मर्जी करें। ये कुछ तल्ख किस्म के हकायक हैं, सच हैं, जो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ना सिर्फ ज़राए ने कन्फर्म किए हैं, इसके ऊपर लोग कॉलम भी लिख चुके हैं, टीवी प्रोग्राम भी कर चुके हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।